हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास नाइन्थ के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और उसके बाद के जो आपके अतिरिक्त अभ्यास है उनको मैं आप लोगों का सलूशन कराने वाला हूं। तो जैसे आपके प्रश्न स्क्रीन पर है कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से टकरा गया और शीशे से चिपक गया। तो अख्तर और किरण इस स्थिति पे विवाद कर रहे हैं। अख्तर और किरण, यहाँ पे देखिए, अख्तर और किरण इस स्थिति पे क्या विवाद कर रहे हैं कि किरण का मानना है कि जो कीड़े के संवेग परिवर्तन का जो परिमाण है, कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। उसका कहना है क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। उसके बाद अख्तर फिर कह रहा है, अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था, अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत हो गई। फिर तीसरा बंदा जो राहुल है, राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के समय में बराबर परिवर्तन हुआ। इन तीनों विचारों में आप अपनी प्रतिक्रिया क्या दे सकते हैं? तो मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि इसमें किसका तर्क सही है, अख्तर का तर्क सही है कि किरण का तर्क सही है कि जो राहुल का तर्क सही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो बात करें अख्तर की, तो अख्तर का भी तर्क नहीं सही है और ना ही किरण का तर्क सही है। तर्क सही है राहुल का। राहुल ने अपना तर्क दिया हुआ है, यहाँ पर राहुल ने अपना तर्क दिया हुआ है कि राहुल ने एक अपना तर्क दिया कि कार तथा कीड़ा दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है। तो संवेग संरक्षण के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ पर ये राहुल का तर्क सही है। जैसे देखिए, आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसे मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन बिटवीन द इंसेक्ट्स एंड द कार इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। और यही क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। इसलिए द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट इज मच ग्रेटर देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार, सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो मास के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स उसी का ज़्यादा लगेगा जिसका मास ज़्यादा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कार के द्वारा जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप दूसरा पक्ष भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अख्तर का जो एजम्पशन है वो पार्शली राइट है, लेकिन पूरी तरह से राइट नहीं है। पूरी तरह से राइट क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने संवेग संरक्षण के बारे में कोई बात नहीं करी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कोई बात नहीं करी है। तो जो अख्तर का जो अजम्पशन है वो पार्शियली राइट है, हम कह सकते हैं कुछ हद तक क्या है? सही है। सिंस द मास ऑफ द कार इज वेरी हाई, क्योंकि जान रहे हैं कि कार का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंसेक्ट ड्यूरिंग द कोलाइजन इज आल्सो वेरी हाई, इसीलिए जो है इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये इनका पार्शली राइट है, पूरी तरह से राइट नहीं है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं क्या है? सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे बंदे का जो किरण है, किरण का क्या तर्क है? किरण कह रहे हैं कि किरण से स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहली बात तो किरण का स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इन्होंने देखिए क्या कहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो किरण का जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो ये गलत बात है, तो इसलिए इनका स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार इज वेरी इनसफिशिएंट बिकॉज इट्स मास इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द इंसेक्ट्स। इसके बाद थर्ड बंदे जो राहुल है, राहुल का स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली पूरी तरह से क्या है? राइट है। एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन द कार इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट्स। यानी जितना मच्छर फोर्स लगा रहा है, जितना आपका मॉस्किटो फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स कार दूसरे पर लगाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से वहाँ पर जो है
कह सकते हैं दोनों का स्पीड कंबाइन होता है, जिसकी वजह से चोट सबसे अधिक मच्छर को लगती है और वो अपनी जान गंवा देता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ तो अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 10 किलोग्राम का एक क्या है, घंटी है, जो 80 सेंटीमीटर की हाइट पर 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरता है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग यानी पी निकालना है, गणना करता है। इस कंडीशन में इन्होंने दे दिया कि जो घंटी गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन इन्होंने गिवन दिया है, ये गिवन है, ये दिया है, ये आपका हाइट दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये मास दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को हम देख लेते हैं। तो ये आपको द्रव्यमान दे रखा है, मास, और आपको डिस्टेंस मैंने यस बताया 80 सेंटीमीटर है, तो 80 है तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपको इनिशियल स्टार्टिंग में रुका हुआ है, चूंकि बंधा हुआ है बेल, तो यू 0 है। इसका एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, वो आपका क्या है, अंतिम वेग आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा है इन्होंने, तो आप यहाँ पर कैसे लगा लेंगे, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एम बी फाइंड करना है ग्राउंड पर। तो एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लगा लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है उस हिसाब से भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्योंकि आप जानते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यू की वैल्यू 0 0 रख दिया आपने, तो भी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर ए की वैल्यू तो गुणे 10 कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.8 हो जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है भी इक्वल टू 16, भी स्क्वायर इक्वल टू 16 आता है। जब भी स्क्वायर इक्वल टू 16 आता है तो आप इसका वर्गमूल लेंगे तो भी कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द डम्बेल, ये तो आपका भी आ गया, आपसे पूछा गया है पी, तो आप यहाँ पर पी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप पी निकालेंगे तो पी इक्वल टू आप जानते हैं यम इंटू भी होता है। यहाँ से देखिए यम की वैल्यू 10 और भी आपने निकाल लिया 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौका 40 आपका आंसर आ जाएगा कि ग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका अतिरिक्त अभ्यास है, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु की गति की अवस्था में दूरी समय सारणी आपको दिया हुआ है, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक साइड आपका टाइम गिवन है और दूसरे साइड आपका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। 0 सेकंड में 0 डिस्टेंस 0 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 8 मीटर, 4 सेकंड में 64, 5 में 125, 6 में 260, 7 में 340। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये 0 का क्यूब होगा, ये 1 का क्यूब होगा, ये आपका 2 का क्यूब होगा, थर्ड वाला देखेंगे 3 का क्यूब होगा, ये 4 का क्यूब होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक बार में ये टी का क्यूब ही आ रहा है, यानी टाइम का क्यूब, यानी जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और एक ही रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि क्यूब एक ही अनुपात में बढ़ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप, पहला चीज क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, आप त्वरण के बारे में क्या बता सकते हैं। इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो, क्या यह बढ़ रहा है कि घट रहा है कि जीरो है। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फॉर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है, ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट एनी लाइन इंटरवल इज ग्रेटर देन any of the distance covered in the previous time interval, therefore the acceleration of the object is increasing। आप देख रहे हैं कि जो उसका s है वो प्रोपोर्शनल है टाइम q, और हर एक जगह टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इस तरह से उसका जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ना ही डिक्रीज है ना ही जीरो है। ठीक है, यानी बढ़ रहा है, जो उसका त्वरण है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपका सेकंड क्वेश्चन किया था फोर्स निकालने के लिए कि फोर्स कितना है।
तो एज फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से आप फाइंड आउट करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो सिंस द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इम्प्लाई दैट द, यहाँ पर जो आपका है कह रहा है कि इम्प्लाई दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एज वेल। तो फोर्स हर एक जगह पहली बात की कांस्टेंट नहीं होने वाला है क्योंकि त्वरण आपका बदल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है यम ए, और जब आपका ए इंक्रीज करेगा तो F भी आपका ऑलरेडी क्या करेगा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हर एक पहलू पर आपके फोर्स क्या है वो बढ़ती चली जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1200 केजी द्रव्यमान की कोई कार है, कोई एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। फिर कह रहा है कि उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का दिया जाता है तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, यानी इस कंडीशन में आपका त्वरण नहीं उत्पन्न हो रहा है 0, लेकिन इस कंडीशन में आपका त्वरण उत्पन्न हो रहा है। इस कंडीशन में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कह रहा है कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं ये। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसके सोल्यूशन में आपको मास गिवन है 1200 केजी का जो है कार है, और एक्सेलरेशन है 0.2, तो आप सीधा सीधा F बराबर एम ए से फाइंड आउट कर लेंगे यम ए से। तो देखिए यम की वैल्यू 1200, ए की वैल्यू 0.2, मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 दूना 24, 240 न्यूटन आया। ये पूरा तीनों पर्सन के द्वारा है। यदि आप इसको 3 लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं तो मिला जुला कि ये 240 न्यूटन का जो फोर्स है वो 3 लोगों के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। ठीक है, ये जो हथौड़ा है 500 ग्राम का है ना, और ये कील पर ये स्पीड से कितनी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड से तो ठोका जाता है। तो कह रहा है कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय 0.01 सेकंड में ही रोक लिया जाता है। ये आपका टाइम गिवन है, ये स्पीड दिया हुआ है, ये इतना मास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके सोल्यूशन में आपको हैमर का द्रव्यमान दे दिया है 500 ग्राम, तो 500 में आप क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1000 का, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। यू दिया है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अब अंतिम वेग जब टकराएगा हथौड़ा कील से तो स्लो हो जीरो हो जाएगा उसका वेग, और आपको टाइम दिया है टाइम इंटरवल 0.01, यानी ये समय हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, और ये द्रव्यमान हो गया। और हम जानते हैं कि ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू बाई टी। आप गति का प्रथम समीकरण लगाइए तो भी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी। तो जब आप ए निकालते हैं तो ए यहाँ से हो जाता है भी माइनस यू बाई टी। जब आप यहाँ से वैल्यू पुट रख करके सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपका आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आता है 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूँकि माइनस में इसलिए आया क्योंकि रिटार्डेशन है, मंदन हो रहा है। तो जब आपका ए मिल गया तो F बराबर एम ए, आप वैल्यू पुट कर देंगे यम की और ए की, तो आपका आ जाएगा -2500 न्यूटन, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ये माइनस में है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को से जुड़ने का प्रयास करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।